बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के 3 फैक्टर तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब बारी चौथे फैक्टर की है। चौथा फैक्टर यानी महिला वोटर। फिर एक बार नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाने में महिलाओं के खाते में पहुंचे 10,000 रुपए के कैश ट्रांसफर ने पूरी बाजी को पलटने का काम किया। चुनाव ऐलान होने से पहले ही बिहार सरकार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। फिर पीएम मोदी ने दिल्ली से इस योजना को शुरू किया और बाद में महिला लाभार्थी की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई थी, जो बिहार की महिला वोटरों का करीब 40% है। और जानकार बताते हैं कि परिवार के हिसाब से सोचें तो ये 1.5 करोड़ महिला वोटरों को 10,000 रुपए देने का मतलब है 4.5 करोड़ मतदाताओं पर सीधा असर। इसलिए बिहार में महिला वोटरों की ताकत का अब तक जो विश्लेषण किया जा रहा था, वो नतीजों में बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान से ही इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि बिहार के वोटिंग सेंटरों पर दिख रही ये भीड़ किसके लिए है। बड़ी संख्या में सुबह से ही घरों से महिलाएं निकल चुकी हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। बात कर लेते हैं, क्या सोच करके आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास करने के लिए। विकास के लिए क्या सोच के वोट करने आए? बिहार का विकास हो। भीड़ में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी और एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर की तरह काम करने वाली महिलाओं ने ही बिहार में एनडीए को भारी जीत दिलाई है। इस बार महिलाएं दिखा दी है, बिहार की महिलाएं हर जाति, कोई कास्ट मैंने नहीं रखता है, हर कास्ट की महिलाएं ऊपर उठ करके सोचा है उन्होंने। और मैं सीएम नीतीश कुमार को अपना मतलब कि मुख्यमंत्री फिर से चुन करके दिखा दिया। बहुत महिलाओं पर और पहले वोटर का जो फर्स्ट वोटर है वो भी अपना भविष्य एनडीए सरकार में देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश ने सिर्फ इस बार महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं। नीतीश कुमार जब से सत्ता में है तब से बिहार की महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे अहम था कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल बांटना। साल 2006 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। स्कूली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 2,000 रुपए दिए जाते थे। इस योजना की वजह से साल 2006 से 2014 तक स्कूली छात्राओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2006 के पहले स्कूल छोड़ने की ये दर 17.6% थी, जो 2014 में घटकर 5.7% तक रह गई थी। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। बिहार की आधी आबादी महिलाओं ने ये बता दिया है कि आरजेडी की बपौटी महिलाएं नहीं है, आरजेडी का बपौटी यादव समाज नहीं है। पूरे बिहार की आधी आबादी महिला और युवा नीतीश कुमार जी के समर्थन में है और नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में है। महिलाओं के जिंदगी की शुरुआती से लेकर के जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने जो व्यवस्था कर दी है, इससे प्रभावित होकर महिलाओं ने बम्पर वोट किया है। इस बार तो ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर परिवार के पुरुषों ने एक दूसरी पार्टी को वोट दिया, जबकि महिलाओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया। नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए वैसे तो तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदी के लिए बड़े ऐलान किए, लेकिन महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार के निश्चित पर भरोसा जताया और तेजस्वी यादव के अनिश्चित पर एतबार नहीं किया। 2007 में जब ये जीविका दीदी का काम शुरू हुआ था तो उतनी सफलता साथ में लग नहीं रही थी, लेकिन 8-10 तक वो सफलता 10-11 तक सफलता नज़र आने लगी। मैंने खुद उनके साथ देखा, उनको उनके गांव देहात में जाके देखा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे उसमें काम जिस तरीके से उन्होंने किया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको जो पैसा मिला, फिर पैसा थोड़ा कम मिलता था, फिर ज़्यादा मिलने लगा और फिर और ज़्यादा मिलने लगा। तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता में उनका बहुत बड़ा योगदान। 5वां फैक्टर, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत में पांचों पांडवों का एक साथ एकजुट होकर दिखना काम कर गया और जनता को संदेश भी पहुंच गया। आज हम अपने एनडीए गठबंधन के जो पांचों पांडव हैं अपनी शक्ति का परिचय दिए। हमने दोनों एक ही है, इनके नाम में मेरे पिता का नाम है। एनडीए के घटक दल पूरी ताकत से एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे थे। अमित शाह चिराग पासवान के उम्मीदवार को जिताने के लिए
जोर लगा रहे थे। और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, बेलसंड के लोजपा आर के प्रत्याशी भाई अमित कुमार जी। अमित भाई आगे आइए। जबकि बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जेडीयू उम्मीदवारों की सीट पर जाकर विरोधियों पर अटैक कर रहे थे। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत जरूर हुई थी। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें भी सुर्खियां बनी थी, लेकिन एनडीए ने उसे बहुत जल्दी सुलझा लिया था। और फिर घटक दलों ने न सिर्फ एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार किया, बल्कि सबने पुरजोर तरीके से साफ किया कि उनके सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, यानी कहीं कोई शक शंका नहीं थी। वैकेंसी कहाँ है हमारे यहाँ? कोई वैकेंसी का सवाल ही नहीं उठता है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। जीत का छठा फैक्टर, साइलेंट समीकरण। कहते हैं कि बिहार सबसे पहले जाति देखता है और उसके बाद वोट करता है। मुखर जातियों का वोट किस तरफ गया ये तो पता चलता है, लेकिन नीतीश के वोटर बोलते नहीं बल्कि चुपचाप वोट करते हैं। वो किसी को समझने का मौका नहीं देते कि उनके मन में क्या है। दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका कोर वोट बैंक है, जो पिछले 20 वर्षों से उनके साथ चलता आ रहा है। बिहार का अति पिछड़ा वोटर उनका कोर मतदाता माना जाता है, जिसकी बिहार में आबादी सबसे अधिक 36% है। और इसी अति पिछड़े वोट बैंक पर नीतीश की पकड़ उन्हें बार बार बिहार की सत्ता तक पहुंचाती है। ओ बिहार की माता बहनों के जीत में विश्वास है, और किसानों से युवाओं तक ये रुझान बड़ी खास है। मैथिली जीत रही हमारी, मैथिली जो जीत रही, बिटिया हमारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। मेरी खुद की मेड 1 महीने में 1.5 महीने में 3 बार बिहार जाती है। वो क्यों? दोनों जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं कि एक बार गई वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, दोबारा गई छठ पूजा के लिए, तिवारा फिर वोट डालने के लिए गए। तो रजिस्ट्रेशन जो था 10,000 वाला था, और 10,000 से इतना पुलकित थी वो कि उनको लग रहा था कि पूरे जहान का सब मिला।